आपकी स्किन को सूट करेगा। प्रोडक्ट वेस्टेज, आई वॉज गिविंग इट अ फेयर चांस। हे ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। If you guys are stopping here for the first time, hello, this is Diljit and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please do consider subscribing to my YouTube channel, which is Brush by Diljit. And now let's start the video. Alright, since the last few months I have tried couple of products from the Hyphen and I wanted to share my experience with you all. अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स तो मैंने ट्राई नहीं किए हैं, बट हाँ 4-5 है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद देम. द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट फ्रॉम हाइफन इज देयर मिनरल सनस्क्रीन. इट्स देयर सन मिल्क 100% मिनरल सनस्क्रीन SPF of 50 PA++++ like 4+ over here. Now as I mentioned, ये एक मिनरल सनस्क्रीन है. इन जनरल मिनरल सनस्क्रीन स्किन केयर में केमिकल सनस्क्रीन से बेटर मानी जाती हैं. इवन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, ये मिनरल सनस्क्रीन या फिजिकल सनस्क्रीन ही आपको यूज़ करनी चाहिए. बट मिनरल सनस्क्रीन के साथ या फिजिकल सनस्क्रीन के साथ ना जनरली ये रहता है कि वो स्किन पे ना एक वाइट कास्ट छोड़ देती हैं. स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी फील होती है. टेक्सचर वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं. केमिकल सनस्क्रीन का टेक्सचर इन जनरल ज़्यादा बेटर रहता है. जब मैंने ये ट्राई की ना तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही थी कि मे बी यू नो वाइट कास्ट छोड़ सकती है या स्किन पे पिल हो सकती है. बट बॉय वॉज आई रॉन्ग. इसका टेक्सचर ना एकदम वैसा है जैसे केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन का होता है. अगर आपने डर्माको की ट्राई की है या वो एक्वालॉजिका की जो आजकल मिल्क टेक्सचर में सनस्क्रीन चल रही है ना, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा है. मैं यहाँ पे एक स्नैपशॉट लगा लूँगी, आप चेक कर लेना. बट या इट फील्स लाइक वेरी लाइट ऑन दी स्किन. कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है. मे बी जब आप इसको रब करना स्टार्ट करते हो ना तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मे बी छोड़ सकती है, बट स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है. स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, ग्रीसी नहीं लगती है. सो या दिस वन जस्ट वर्कड फॉर मी. इसमें ना नायासिनामाइड भी है. जनरली मैं जब नायासिनामाइड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ना, मेरे स्किन पे ना थोड़ा सा एक्ने फ्लेयर अप हो जाता है, बट इसके साथ मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ है. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, इफ़ यू आर लैक्टेटिंग, इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, दिस वन इज अ गुड सनस्क्रीन टू ट्राई. आई वॉन्ट टू आंसर वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीक्वेंटली सनस्क्रीन के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि इस सनस्क्रीन के साथ हम मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं या नहीं. तो अगर मैं स्पेसिफिकली इस सनस्क्रीन की बात करूं तो समर मंथ्स में अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको इसके साथ मॉइस्चराइजर स्किप करना पड़ेगा. अगर आप इसके साथ एडिशनल मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली ग्रीसी हो सकती है. बट अभी जैसे विंटर मंथ्स चल रहे हैं, मौसम वैसे भी ड्राई रहता है, लोगों की स्किन ड्राई रहती है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आपको इसके साथ मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ सकती है. और ड्राई स्किन है तो आपको फॉर श्योर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर तो इसके साथ लगाना ही पड़ेगा. नंबर 2 ऑन माई लिस्ट इज देयर पावर पेप्टाइड्स कॉकटेल सिरम. इट्स देयर पेप्टाइड सिरम एंड इफ यू हैव बीन अ कॉन्स्टेंट व्यूअर ऑफ माई चैनल, आपको पता होगा मैं इसके बारे में बात करने ही वाली थी. बट हाँ, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, सो आई ऑब्वियसली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट एज मच एज पॉसिबल. मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यूज़ करो एंड आपको भी इसमें जो भी गुडनेस है वो मिले. बट या coming back to this one, इसमें total 10% of peptides हैं. Then it has like 2% of copper peptide in here, 3% of matrixyl 3000 here. Then it also has this acetyl hexapeptide 8, which is nothing but arginine, and then 4% blend of some other 6 peptides as well. तो टोटल मिला के 10% पेप्टाइड्स का पावर है इसमें. आपको फुल रिव्यू इसका यहाँ ऊपर कार्ड में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो. बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिरम टू ट्राई अगर आप पेप्टाइड्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो. आजकल कॉपर पेप्टाइड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. अगर आप एक बजट फ्रेंडली जो काम करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा सिरम देख रहे हो, this one is a good to try. Now I have heard so many people saying कि इसकी ना स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है या इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है फॉर दी प्राइस पॉइंट. आई काइंड ऑफ एग्री कि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं है. बट आई थिंक दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इज़ अ गुड सिरम टू स्टार्ट विद. आप एक बार ये ट्राई करके देखो अगर आपकी स्किन इसके साथ अच्छा फील करती है, क्योंकि इसमें आर्जिनिन भी है, मेट्रिक्सिल भी है, कॉपर पेप्टाइड्स भी है. अगर आपकी स्किन इसके साथ अच्छा फील करती है तो आप और भी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ट्राई कर सकते हो. ऑर्डिनरी का मे बी सिरम ट्राई कर सकते हो, या फिर देर आर कपल ऑफ आर्जिलिन सॉल्यूशंस आर्जिलिन सिरम्स अवेलेबल इन द मार्केट, आप वो ट्राई कर सकते हो. बट प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ ना तो ये बहुत ही अच्छा सिरम है. स्पेशली अगर आपको बाय वन गेट वन के डिस्काउंट पे मिल जाता है ना तो यू शुड डेफिनेटली बी ट्राइंग दिस वन. नंबर 3 आई वांट टू टॉक अबाउट देयर एडवांस डीपिगमेंटेशन सिरम. This one, it has tranexamic acid 3% in here. Then it also has kojic acid 2%. It has pineapple extract 5% and then the licorice extract 2%.
All of these ingredients are supposed to work on the brightening effect या depigmentation or mild exfoliation. Now I haven't talked about this serum on my channel before because I was giving it a fair chance. I have used it for 2 or 3 months regularly except for the days when I was doing chemical exfoliation. जब मैं strong exfoliants use कर रही थी उन दिनों ही मैंने इसको सिर्फ skip किया, otherwise regular use किया है. And I'm disappointed to say that this one has not worked for me. Now I do not have melasma or sunspots on my skin, but हाँ थोड़े से ना fresh acne scars थे. Generally मेरे acne scars भी जल्दी चले जाते हैं, but then कभी कभी कुछ ऐसे stubborn marks रह जाते हैं जिसको हटाने के लिए या फेड करने के लिए आपको थोड़ी सी हेल्प लगती है. उसी के लिए मैंने ये सीरम यूज़ किया था. आई वाज थिंकिंग कि मे बी इसको लगाने से एक तो मेरे ना यहाँ अराउंड माउथ थोड़े से मार्क हैं जो नहीं जा रहे हैं, बट I wasn't able to see any results with this one. Now I did not observe any results in terms of fading pigmentation, but it also has kojic acid, तो उसके साथ थोड़ा सा brightening effect मुझे दिखा था. And it also has pineapple extract, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई evident exfoliation वाला effect दिखा, but हाँ स्किन थोड़ी सी आप अगले दिन देखोगे ना तो थोड़ी सी स्मूथ या ब्राइटनिंग लग रही थी. बट मैं ये डे पिगमेंटेशन वाला या इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर मुझे थोड़ी सी ब्राइटनिंग इफेक्ट मिल रही है, आई डोंट थिंक दैट आई वांट टू यूज़ दिस वन. ब्राइटनिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आई डोंट वांट टू यूज़ एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स. अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में कॉन्टिन्यूसली यूज़ करती हूँ तो मेरा स्किन बैरियर भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है. सो आई थिंक अगर आप ये यूज़ करने का सोच रहे थे, ट्राई करने का सोच रहे थे, तो आप ये स्किप कर सकते हो. देयर आर अदर सीरम्स अवेलेबल इन द मार्केट जो डीपिगमेंटेशन के साथ ज़्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट्स देते हैं. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज हाइफन बैरियर केयर क्रीम. दिस वन इज़ कंपेरेटिवली न्यू फॉर मी. मैंने इसको अभी बहुत रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है. दिस वन हैज़ सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, स्क्वालेन एंड ओटमील एक्सट्रैक्ट इन हेयर. जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है. नाउ अगर मैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ ना तो टॉप पे एक्वा और ग्लिसरीन आता है, और ये पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स या ओटमील एक्सट्रैक्ट ना लिस्ट में काफ़ी नीचे है, विच मीन्स ये वाले इंग्रेडिएंट्स ना काफ़ी ज़्यादा पोटेंट नहीं है इसमें. आई ऑर्डर्ड दिस वन लाइक 2 or 3 months बैक एंड आई टोटली फॉरगेट अबाउट दिस वन. अभी रिसेंटली जब मैं अपना स्किन केयर ड्रॉ ऑर्गेनाइज कर रही थी तो मुझे ये मिला, एंड आई थिंक विंटर्स इज अ परफेक्ट मंथ और टाइम टू ट्राई एनी बैरियर रिपेयर क्रीम और मॉइस्चराइजर. इसलिए मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया. ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आई वुड से 1 हफ्ता ही हुआ है इसको यूज़ करते हुए. नाउ इसमें ऐसे कोई ओवर द टॉप इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं. ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जिसके लिए ना मुझे इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना पड़े और फिर मैं आपके साथ अपने रिव्यू शेयर करूँ. एक जनरल सा मॉइस्चराइज़र है ये, तो अगर मुझे इससे मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिल रहे हैं, हाइड्रेशन मिल रही है, मेरी स्किन ग्रीसी नहीं हो रही है, मुझे एक्ने फ्लेयर अप्स नहीं आ रहे हैं, मेरे लिए वो मॉइस्चराइजर हिट है. एंड दिस वन हैज़ जस्ट वर्क परफेक्टली फॉर मी. नाउ मोस्ट ऑफ द ईयर मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन रहती है, बट विंटर्स में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है. एंड अगर मैं कोई भी हैवी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ना तो मेरी स्किन बहुत ही जल्दी एक ग्रीसी मेस में टर्न हो जाती है. बट दिस वन हैज़ इम्प्रेस्ड मी. जनरली मैं मॉइस्चराइजर्स को लेके पिकी हूँ, बट दिस वन एज आई मैंशन इम्प्रेस्ड मी. नाउ अगर आपको वो थिक से मॉइस्चराइजर्स पसंद है जिसको आप मास्क की तरह लगा के छोड़ सकते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो. इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है. आई वुडंट से लिक्विडी बट क्रीमी है. स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. स्किन बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं रहती है. ना आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आई वुड से कि आप इसको स्किप कर सकते हो. बट यूजुअल ड्राई है, ऑयली कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है तो ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है. बिल्कुल थोड़ी सी इसमें फ्रेग्रेंस भी है, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से सेंसिटिविटी है तो आप इसको स्किप कर सकते हो. बट या एज आई मेंशन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन, देन दिस इज़ अ गुड वन. एंड जब भी मैं मॉइस्चराइजर्स की बात करती हूँ ना, अगेन मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि ये एक्ने के साथ काम करेगा या फिर एक्ने ठीक करेगा. आई वुड से ये एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र है या क्रीम है. अगर तो आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए हैं, उसकी वजह से आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, उसकी वजह से आपकी स्किन पे कुछ फ्लेयर अप्स आ रहे हैं, देन तो ये उसमें हेल्प कर सकता है क्योंकि आपकी स्किन को सूद करेगा. लेकिन अगर आपके हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से एक्ने है या फिर सिस्टिक एक्ने है तो आई वुड से कि उस केस में ना ये काम नहीं करेगा. उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. ये एक जनरल सा मॉइस्चराइज़र है जिसका काम मॉइस्चराइजेशन देना है, हाइड्रेशन देना है और स्किन को ग्रीसी ना बनाना है. तो अगर आपके ये सब कंसर्न्स हैं
this is a good moisturizer to try. On number 5 and 6 I want to talk about their lip balms, the non-tinted one and then the tinted ones. पहले हम नॉन टिंटेड के बारे में बात करते हैं. दिस वन इज ऑल आई नीड लिप स्क्रीन. इसमें SPF है, SPF of 30. Then it also has vitamin C, it has vitamin E 1% in here. Then it also has kojic acid 2% and then avocado oil in here. तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही हैं, सन प्रोटेक्शन भी है और साथ के साथ ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं. तो अगर आपको ऐसा कंसर्न है कि आपके लिप्स थोड़े से ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, सन डैमेज की वजह से पिगमेंटेड हो गए हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे लिप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो जो आपके लिप्स को डैमेज कर रहे हैं, दिस इज अ गुड लिप बाम टू ट्राई. नाउ लिप्स पिगमेंटेशन के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. मे बी सन डैमेज की वजह से लिप डार्कनिंग हो रही है, या फिर यू हैव हैबिट ऑफ लिकिंग योर लिप्स, उसकी वजह से भी लिप्स डार्क हो सकते हैं, या फिर आप डेली बेसिस पे डार्क शेड्स ऑफ लिपस्टिक्स यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल रेड, अगर आप ऑफन रेड शेड्स यूज़ करते हो ना तो उसकी वजह से भी लिप्स डार्क हो सकते हैं. आई नो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बट दिस इज ट्रुथ. और हेरिडिटरी रीजंस भी हो सकते हैं, आई एग्री विद दैट. इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप मत यूज़ किया करो. मार्केट से हुडा के ड्यूब 100-200 रुपए में लेकर आने की बजाय अगर आप स्विस ब्यूटी के या फिर मार्स के लिपस्टिक्स लगा लेते हो वो ज़्यादा बेटर होती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि सस्ते में ही क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और महंगे में ही मिलती है, बट डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स या चीप प्रोडक्ट्स से तो आप बच के रह ही सकते हो. बट कमिंग बैक टू दिस वन, नाउ इट हैज़ कोजिक एसिड, तो आपको उसकी वजह से थोड़ा सा लिप पिगमेंटेशन के साथ हेल्प भी मिलेगा. देन ऑब्वियसली SPF ऑफ 30 भी है. मैं जनरली एक लिप लाइनर लगा लेती हूँ डेली बेसिस पे, और ये लिप बाम लगाया एंड देन आई एम सॉर्टेड फॉर द डे. डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा मैं लिपस्टिक्स का नहीं सोचती हूँ. एंड देन नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स तो इसमें है ही. नाउ डज दिस हैव दैट बिटर स्वीट आफ्टर टेस्ट? आई वुड से येस, बट मेरे लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं है. एक तो मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाती हूँ, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही लगाती हूँ. एंड आई ऑल्सो डू नॉट हैव दिस हैबिट ऑफ लिकिंग माई लिप्स, तो मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है. अनदर क्वेश्चन कि लिप पिगमेंटेशन पे काम करेगा ये, आई वुड से कि अगर रीसेंट टाइम में आपका पिगमेंटेशन डेवलप हुआ है या सन डैमेज हुआ है तो आपको रिजल्ट्स थोड़े से जल्दी देखने को मिल जाएंगे, बट अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लाइक 5 to 6 months भी लग सकते हैं, क्योंकि ये फुल ऑन लिप ट्रीटमेंट नहीं है. कोजिक एसिड इसका मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हो तो रिजल्ट्स मिल सकते हैं. तो अगर आपको इसके टेस्ट के साथ इतना ज़्यादा इशू नहीं है, this is a good lip product to try. Now number 6 on the list are these vitamin infused peptide lip balms. ये ऊपर वाले का शेड है विंटेज और ये पिंक वाले का शेड है मार्शमेलो. नाउ लास्ट टाइम जब मैंने इसके बारे में बात की थी ना, पूरी दुनिया मोर्चा लेके मेरे पीछे पड़ गई थी. किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोलो तो इतनी बड़ी दिक्कत हो जाती है, और पॉजिटिव बोलो तो वीडियो स्पॉन्सर्ड होगा, ऐसा आता है. बट हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए. These are great products, बट हाँ इन दोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं that I wanted to highlight. लास्ट टाइम भी किए थे और आज भी करने वाली हूँ. Alright, so last time I swatched this vintage one on my reels and shorts, and I saw that whole internet was calling it a road dupe, and their swatches were too pigmented. नाउ आई डोंट केयर कि ये रोड का ड्यूप है या नहीं, बट उनके स्वॉचेस बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड थे. नाउ अगर मैं भी इसकी 3 या 4 लेयर्स लगाऊंगी ना तो मे भी थोड़ी सी टिंट मुझे दिख जाएगी, बट दैट इज़ द इशू. लाइक कि खुद में इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, कि मैं इसकी 3 या 4 लेयर्स क्यों लगाऊंगी जब एक ही लेयर में काम चल जाता है. सिर्फ टिंट के लिए ही मुझे 3 या 4 लेयर्स लगानी पड़ेंगी, एंड दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट वेस्टेज, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. अब शेड विंटेज तो मेरे लिप्स पे बिल्कुल भी नहीं दिखता है. मार्शमेलो में भी थोड़ा सा पिंक दिख जाता है, बट उसका भी रीज़न है. नाउ मार्शमेलो इज़ नॉट एज स्मूथ एज द विंटेज वन. आप जब मार्शमेलो लगाते हो ना, एक गूपी सा टेक्सचर है इसमें, तो वो थिक लिप बाम जब आपके लिप्स पे बैठती है ना, देन ओनली यू कैन सी दैट पिंक टिंट. बट ये वाला ना बहुत ईजिली, लाइक द विंटेज वन, बहुत ईजिली आपके लिप्स पे ना स्मज हो जाता है, बहुत अच्छे से बैठ जाता है. तो शेड इतना ज़्यादा ना गूपी टेक्सचर नहीं है, ऐसा लिप बाम आपके लिप्स पे बैठा नहीं हुआ तो इसका टिंट दिखता नहीं है. So yeah, that was my observation with these tints और lip balms. तो अगर आप इसको मॉइस्चराइजेशन के लिए, हाइड्रेशन के लिए ट्राई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बट टिंट के लिए आई डोंट थिंक दीज आर गुड प्रोडक्ट्स. लाइक आप कैमरा पे बैठ के ना 3 या 4 लेयर्स लगा सकते हो, कैमरा पे वो टिंट दिख जाएगा, वो ग्लासी सा इफेक्ट दिख जाएगा, बट रियल लाइफ में जब आप 3 या 4 लेयर्स लगाओगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है. लिप्स तो आपके अनकंफर्टेबल फील होते ही हैं, आपके हेयर्स भी स्टक होते रहेंगे वो लिप बाम में, सो दैट इज़ नॉट अ गुड फील. आर दिस गुड लिप बाम्स? येस. आर दीज गुड टिंटेड लिप बाम्स? नो. सो दैट इज़ माई
opinion about these ones. Now, what do I think about Hyphen as a brand in general? Now, I have seen a dermat, I don't want to take names, talking about the ingredient list of this one, and she wasn't happy about that, but I don't think I agree with her. मेरे अकॉर्डिंग हाइफन ठीक है. I might not be a skincare professional, but I have been reading and understanding labels since like many years now. Maybe मुझे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, बट आई नो हाउ माई स्किन रिएक्ट्स टू सर्टेन इंग्रेडिएंट्स. कौन से इंग्रेडिएंट्स मेरी स्किन को पसंद आते हैं और कौन से नहीं. आई कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट, एंड बेसिस on that I can say that Hyphen has been working good for me. Now प्रोडक्ट्स का प्राइस पॉइंट कम है तो हम बहुत हल्ला मचा देते हैं. अगर सेलिब्रिटीज ब्रांड का ना प्राइस पॉइंट ज़्यादा होता है तो फिर हम प्राइस पॉइंट को लेके बोलते हैं. अगर वो लोग अफोर्डेबल रखते हैं तो फिर हम क्वालिटी को क्वेश्चन करते हैं. नाउ बहुत सारे फार्मेसी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, जितने भी स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो फार्मेसी बेस्ड हैं, फेस वॉशेस या सिरम्स या क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, वो भी इसी प्राइस पॉइंट में ही तो हैं, लाइक 400 to 600. एंड हाइफन के प्रोडक्ट्स भी इसी रेंज पे हैं. तो जब हम फार्मेसी बेस्ड स्किन केयर की क्वालिटी को क्वेश्चन नहीं करते हैं तो हाइफन की क्वालिटी को क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं. नाउ आई एग्री कि 500 या 600 में आपको सुपर स्ट्रॉन्ग पोटेंट इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे, बट जितने मिल रहे हैं, जितना प्राइस पॉइंट है, उसके लिए आई वुड से दैट दीज आर बैंग ऑन. दे आर वर्किंग नाइसली, स्पेशली इफ यू आर न्यू टू स्किन केयर एंड इफ यू वांट टू ट्राई अ सेलिब्रिटी ब्रांड, दिस इज़ अ गुड ब्रांड टू ट्राई. एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका ओपिनियन और एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है. 1-2 फ्लॉप्स हैं, बट वो जनरली किसी भी ब्रांड के साथ हो सकते हैं, but majorly Hyphen has worked for me. Alright guys, so that's it for today's video, and by the way, this video was not sponsored in any way. I wish it was, but it's not. I just shared my honest experience and reviews about Hyphen with you all. And if you like this video, please do give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends. And if you haven't done yet, please do consider subscribing to my YouTube channel. Guys, your subscription means a lot to me. It motivates me to create more such content. If you haven't done yet, please do click on that subscribe button down below and do click on the bell icon right next to it so that you are notified each and every time I upload a new video. I'm gonna meet you next time. Ta-ta!